हेलो एवरीवन। अभी अभी कंफर्म करो मुझे। अभी ऑल ओके है ना? अभी अगर सही है तो बताओ जल्दी से। कहाँ गए? अरे दोबारा आ गया भाई। दोबारा से ज्वाइन कर लो सारे लोग। ठीक है, मैं दोबारा से लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, ज्वाइन कर लो सारे लोग। वेट गाइस वेट। ओके, सही है भैया। चलो दोबारा से लिंक शेयर कर देता हूँ गाइस। अभी सही है ना? एकदम कंफर्म कर दो, ठीक है, सो दैट काम पे फोकस करेंगे। राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था बट उसमें लैग हो रहा था, तो मुझे दोबारा से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना पड़ा। एंड नाउ ऑल ओके, ठीक है, ऑल गुड। यस, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलो बढ़िया है। आई थिंक मैंने कुछ सेटिंग ख़राब कर दिया था, 2 सेकेंड लगा। आई एम वेरी स्मार्ट भाई। मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। अब मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कैसे करें। ओबीएस में सेटिंग कैसे चेक किया जाता है। कोई तो बोल रहा है कि काम का वीडियो तो बनाते नहीं हो टाइम से। भाई इंडिया यूएस का ट्रेड डील साइन हुआ है। अच्छा, हर हर महादेव। आज का तो इंडियन अकाउंट देखा भी नहीं भाई। कॉपर का एक बार एनालिसिस बताता हूँ। कॉपर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है आई थिंक, मेरे हिसाब से ना। अगर ये कॉपर का चार्ट आप देखोगे ना, सी दिस, ठीक है, यहाँ से आप कॉपर का चार्ट देखो तो आपको क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि एक अपर सेलिंग जोन था जिसका कि ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। और मार्केट देख सकते हो जो फ्राइडे को सेल ऑफ हुआ था मार्केट में, ये जस्ट एक फेक ब्रेकआउट था और वो मार्केट नीचे आके इधर सस्टेन हो रहा है। देखो अगर मार्केट अगर मेटल थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है ना, तो कॉपर में आपको बहुत बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या है कि एक स्ट्रक्चर में ही चलता है। ऐसा नहीं कि एकदम अगर कहीं जा रहा है तो जाता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। देख सकते हो गोल्ड किस तरह से भाग रहा था। सी दिस, अभी गोल्ड ऐसा नहीं है कि गोल्ड एकदम बिल्कुल क्रैश हो गया, जीरो हो गया। भाई अभी भी गोल्ड बहुत ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक बस रेड कैंडल आया है, लेकिन ये रेड कैंडल बहुत ज़्यादा डेंजरस था कि ऊपर से सेलिंग होके इधर नीचे क्लोज किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, सी दिस। ये जो सेलिंग था ना, ये बहुत ज़्यादा पैनिक वाला था। मतलब इतना बड़ा सेलिंग कैंडल, अब क्या ही बोलोगे ऐसे कैंडल को, आप क्या ही बोल सकते हो। कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतने दिन का बाइंग सोचो, इतने दिन तक लगातार जिसमें बाइंग हो रहा है और एक दिन लगता है वो सारे बाइंग को एब्जॉर्ब करने में, तो ये कैसा मार्केट होगा। राधे राधे बोलो, राधे राधे भाई, राधे राधे, कैसे हो आप? एक बार सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को, ठीक है, सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को। 10,000 लाइक कंप्लीट कर दो। आज लेट नाइट तक लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो थोड़ा अच्छा अच्छा एनालिसिस यूज़ करेंगे, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं 4 घंटे के डेली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या करना है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आज का भी डेली कैंडल सेलिंग में जा रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये और सेलिंग में जाएगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी है उतना ही। अगर लेट्स से ये कैंडल अगर ग्रीन में रहता ना, तो समझ लेते कि ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल था, या फिर बहुत सारे लोग जो नीचे से बाय किए होंगे उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो लोग यहाँ पे फिर से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वीकली कैंडल पे आप एक बार गोल्ड के प्राइस को देखो, ठीक है, गोल्ड बहुत अच्छे बाइंग जोन पे है। ओके,
मतलब ये अपने 9 EMA से बाइंग में जा रहा है, देख सकते हो इसमें वीक लगा हुआ है। मैं एक बार ये चीज़ हाइड कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। सी दिस, ये कैंडल का आप लोअर विक देखो आप, ठीक है, गोल्ड में वीकली कैंडल का आप लोअर विक देखो, 15 EMA से रिजेक्शन ले रहा है, 915 EMA से। और ये एक बहुत ही नॉर्मल सा मार्केट है, लेकिन ये जो गिरा है ना वो एक साथ गिरा है ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस वजह से ये डेंजरस है, अदरवाइज ये बहुत ही नॉर्मल सा मतलब था तो बहुत ही डेंजरस, लेकिन हाँ ठीक है, ये नॉर्मल चार्ट पैटर्न है। मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया, फिर से पुल बैक आया है, फिर से अगर बाइंग एक भी इस तरह का कैंडल बनाया ना वीकली, तो फिर आप गोल्ड को नहीं पकड़ सकते। फिर गोल्ड आपको बहुत ऊपर दिखेगा, 6-7 हज़ार डॉलर से भी ऊपर दिखेगा। फिर आप सोचोगे यार अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो कुछ भी कि एकदम बिल्कुल अंधाधुन मार्केट क्रैश हो रहा है आप यहाँ पे खरीदते जा रहे हो। हाँ, अगर फिर से दोबारा से अगर यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगा ना, कुछ इस तरह का कैंडल अगर बनाता है, वो तो लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इनफैक्ट मैं भी कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदूंगा, ठीक है, होल्डिंग पर्पज़ के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया। इनफैक्ट मैंने बहुत पैसा बनाया, ठीक है, अंधा पैसा बनाया है। ये जो क्रैश आया ना, अंधा जिसको बोलते हैं अंधा पैसा, वैसा पैसा बनाया मैंने। तो मज़ा आया है, ये क्रैश जो है बहुत अच्छा था, नया अपॉर्चुनिटी आएगा आपके लिए। आज थोड़ा अपने पुराने टाइमिंग में लाइव आए हैं भाई। जनरली मैं इसी टाइम में लाइव आया करता था पहले, काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा जल्दी आने लगा था, बट अभी 21,000 लोग देख रहे हैं गाइस। 10,000 लाइक क्रॉस कर दो आप लोग, ठीक है। और जितने भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना सारे लोग। 4 घंटे पे देखते हैं, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे मार्केट गिर रहा है, अभी तो डाउन ट्रेंड में है। इधर खरीदने का गलती मत कर देना। पता चला आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इधर खरीद रहे हो, मार्केट एक और लो लगा दिया बहुत लंबे कैंडल के साथ, आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो जब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा ना कहीं से, तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर से एक सोचो, इमेजिन करो, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ इमेजिनेशन कराता हूँ, ठीक है। ये दिस इज़ वीकली कैंडल चार्ट, ठीक है, गोल्ड का। इमेजिन करो कि एक टाइम पे मार्केट कहीं इधर इस तरह से दिखेगा, ठीक है, एग्जैक्ट इस तरह से तो मैं कैंडल कैसे बना सकता हूँ, ओके, मैं इस इधर से दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मार्केट कहीं पे इधर आके दिखेगा, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि मार्केट यहाँ पे आ चुका है, ढेर सारा कैंडल बना हुआ है इधर, और अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। और इस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे कि यार काश इधर ये जो क्रैश हुआ था थोड़ा बहुत भी खरीद लेते ना तो बहुत पैसा बन जाता। जाएगा ऊपर, देखना जरूर। मतलब मेरा बहुत ही हाईली, मतलब मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा। अभी नहीं जाएगा, जब जाएगा तो मैं लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करूँगा इसके बारे में, क्योंकि हमने गोल्ड को यहाँ से भी कैप्चर किया था और इधर भी कैप्चर किया था। हर जगह पे ये जितना भी बुल रन है ना, हमने सारे इनफैक्ट इधर भी हमने कैप्चर किया था, यहाँ पे भी कैप्चर किया था, जब भी ये साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट आ रहा था। क्योंकि मैं रेगुलर लाइव रहता हूँ, तो इस वजह से मैं हर एक मार्केट को देखा हूँ और आप लोगों के साथ ही देखा हूँ, तो याद रहता है मुझे। बिटकॉइन भी सेम है, बिटकॉइन तो बहुत ही ज़्यादा वीक है भाई, बिटकॉइन में तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसमें करेंगे, रुक जाओ, बिटकॉइन का करेंगे, पहले गोल्ड का देख लेते हैं। मार्केट तो गिर सकता है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है मुझे। ये है सेलिंग जोन, ठीक है। मार्केट जब तक इस रेंज से नीचे रहता है, मार्केट में एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है आपको। ज़्यादा बड़ा फॉल कहाँ से मिलेगा? अगर मार्केट प्रीवियस लो को अगर ब्रेक करता है तो, ठीक है, इसके नीचे जाता है तो एक बड़ा सा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा गोल्ड में, ओके। अभी नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे इस रेंज में है, तो मे बी साइडवेज भी रह सकता है। आइडियल स्टॉप लॉस क्या होगा पता है?
इधर अगर आप कोई भी स्विंग ट्रेड करते हो तो आइडियल आपका स्टॉप लॉस होगा मिनिमम, आपको अगर इधर कहीं पे भी शॉर्ट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम इस जोन के ऊपर रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। अगर मार्केट गिरता है, लेट्स से मार्केट साइडवेज रह जाता है, साइडवेज रह के कहीं ना कहीं से अगर गिरता है, तो ये मैक्सिमम सेलिंग जोन यही बना है, क्योंकि यहीं से मार्केट दोबारा से गिर रहा है। अदरवाइज इधर जितना भी है माइनर सेलिंग जोन है, छोटा छोटा जोन है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपका आइडियल स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रहना चाहिए। और मार्केट कहीं से भी हो सकता है टाइम वेस्ट करके कहीं ना कहीं से गिरेगा, मेरा व्यू है कि अभी ये और गिरेगा, ठीक है। और अगर ये अपने ही लो को ब्रेक करता है तो और ज़्यादा गिर जाएगा, मतलब तुरंत फॉल कर जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। प्रीवियस यहाँ पे भी बाइंग हुआ था, तो बाइंग ऑर्डर काफ़ी है, तो स्टॉप लॉसेस नीचे होगा इस जोन के नीचे, ठीक है। एक बार बिटकॉइन देख ले, बिटकॉइन भी सेलिंग जोन पे है, देख सकते हो। बिटकॉइन में मल्टीपल सेलिंग आया था यहाँ पे इस एरिया में, और सेम इसी जगह पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। लगभग 3 घंटे से इस जोन को ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, बट नहीं कर पा रहा है। तो बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अगर आपके पास कोई भी तरह का सेलिंग किया हुआ है बिटकॉइन में, तो आपका आइडियल स्टॉप लॉस इस रेड जोन के ऊपर रहना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो समझ लेना मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा, या ऊपर से कहीं से फिर बाद में गिरेगा। अगर गिरना है तो यहाँ से गिरना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं गिरना होगा तो ये धीरे धीरे करके ब्रेकआउट कर देगा, फिर आप इधर ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो ये तो बिटकॉइन का था। अभी देखते हैं इधर थोड़ा गोल्ड में देखते हैं गाइस। सिल्वर भी बहुत सही दिख रहा है मुझे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एक स्ट्रक्चर में है। यहाँ से अपर ट्रेंड लाइन से देख सकते हो, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, अपर जोन बनाया हुआ है। और अगर फॉल करता है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ आना चाहिए। अगर इधर सेल साइड का प्लान करते हैं ना यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस इस जोन का इधर कहीं पे रहेगा। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, बट क्वांटिटी मैनेजर में मूव कर रहा है। मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से गिर रहा है। तो अगर ये फिर से गिरता है तो ये अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये लो अपने लो को ब्रेक किया था, ठीक है, अपने प्रीवियस लो को। अगर ये भी गिरता है तो ये भी लो यहाँ पे ब्रेक होगा, तो मार्केट काफ़ी नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। और अगर एक बार इस रेड जोन के नीचे चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। ये लैग वाला क्या सीन है भाई। बीटीसी एक बार सही होने दो, पता नहीं क्या क्यों लैग क्यों हो रहा है भाई। एक बार सही होने दो। ऑल ओके भाई मैं क्या करूं यार, टेक्निकल चीज़ों को मैं कैसे, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं वो चीज़, ठीक है। एक बार सिल्वर भी देख लेते हैं, क्या पता सिल्वर में ज़्यादा अच्छा सेटअप हो। सिल्वर भी सेम है, देख सकते हो। सिल्वर में भी मार्केट सेम ऐसा ही जोन बनाया हुआ है, बहुत ही सही जोन है। अगर यहाँ से नहीं गिरता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा ट्रेड करना, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो इसी जगह पे साइडवेज है काफ़ी टाइम से। यूएस सेशन में कुछ खास मूव नहीं किया भाई, देख सकते हो। इधर लगभग कितने टाइम से, 1.5-2 घंटे से मार्केट साइडवेज है, मतलब एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर जब तक इसके नीचे नहीं जा, एक बार देखते हैं, अगर प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड होगा, ठीक है। इधर अपना बियरिश साइड का ही रहेगा। अभी मैंने ट्रेड नहीं लगाया है, बस एनालिसिस किया हूँ कि इसके नीचे अपने को सेल करना है, ठीक है, डाउन साइड में ही रहना है। तो सिल्वर में भी प्लान करते हैं, एक बार कैंडल लो ब्रेक करने दो। अगर प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रहेगा सिल्वर में, बहुत ही सही हो जाएगा। देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो थोड़ा पुल बैक आ रहा है। साइडवेज मार्केट में यही सब चीज़ों से बस बचना होता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। कैंडल लो ब्रेक करता है तो मेरा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होगा। अगर ये नहीं करता है ब्रेक, ठीक है, जैसे सपोज़ नीचे नहीं आता है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर बाइंग तुरंत में नहीं करना, कोई भी एग्रेसिव होके नहीं जाएगा ज़्यादा बाइंग में, ठीक है। मार्केट हमेशा अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिस भी स्ट्रक्चर में चल रहा है। अभी जैसे अगर देखोगे तो मेजर स्ट्रक्चर क्या है, ये है मेजर स्ट्रक्चर कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है।
अगर ये लेट्स से इस जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर ये एक माइनर से स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, और अगर तब रिजेक्शन होकर नीचे आता है, अगर इस लेट्स से यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है और उसके बाद ये अपने अपर सेलिंग जोन से नीचे आता है, तो हो जाएगा फेक ब्रेकआउट, और उसके बाद तेजी से मार्केट गिरेगा, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं, फिलहाल तो फोकस करते हैं इस ट्रेड पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फॉल आना चाहिए, और इस फॉल को थोड़ा स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉप लॉस कुछ भी ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस छोटा छोटा क्वांटिटी बिल्डअप करते हैं इस जोन तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, छोटा छोटा क्वांटिटी ऐड करूँगा गाइस, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। मैं सिल्वर में ही ट्रेड करूँगा, तो एक एक लॉट करके ऐड करना शुरू करते हैं। एक लॉट सिल्वर का बहुत बड़ा होता है। ठीक है, रिस्क 10 से 15 हज़ार डॉलर के आसपास रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल रिस्क। ठीक है, ढेर सारा क्वांटिटी मैं यहाँ पे बिल्ड करूँगा, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे मार्केट थोड़ा और ऊपर आएगा, थोड़ा और ऊपर आएगा, तो यहाँ तक एक एक लॉट करके सारा बिल्ड कर देंगे। अगर ब्रेकआउट आ गया तो सारे पोजीशन का मतलब एक साथ कट कर देगा ये। देख लेते हैं, थोड़ा सा और वेट करता हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सही दिख रहा है, 1 मिनट 25 सेकंड बचा हुआ है। यहाँ पे सेलिंग जोन काफ़ी अच्छा है, ढेर सारा मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है, तो अगर गिरता है तो अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी सही है। बस मार्केट साइडवेज ना रहे, दिक्कत बस साइडवेज का है कि मूव नहीं करता है, और उसमें मैं जाता हूँ, फंस जाता हूँ। ठीक है, दिक्कत वहाँ पे आता है। एक बार बंद होने देते हैं। ठीक है, कैंडल क्लोज होने देते हैं, देखते हैं, क्या पता एक अच्छा स्नाइपर एंट्री मिल जाए। यूएस ऑयल चेक करो, यूएस ऑयल किधर है भाई। ओके, यूएस ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है यार, बाइंग जोन पे है, मत सेल करना इसको अभी। मतलब ये बाइंग जोन पे मार्केट ऊपर चला जाएगा, मत बेचना इसको अभी, ये फिर से ऊपर जाएगा। जब देख रहे हो मार्केट साइडवेज है, इट मीन्स ये अपने स्ट्रक्चर में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको इतना क्लियर दिख रहा है मार्केट, नीचे से बाइंग आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रहा है, फिर से ये नीचे है। इनफैक्ट आप यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है, कि अगर खरीद लिए, ब्रेक कर दिए तो लॉस ले लिए, अगर बाइंग में गया तो प्रॉफिट ले लिए, सिंपल सी बात है। इनफैक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस इधर कहीं पे लगा दो जोन के नीचे, टारगेट आपका ये रहेगा, तो आप यूएस ऑयल को इनफैक्ट खरीद सकते हो। गिफ्ट निफ्टी साढ़े कितना है, 750 पॉइंट प्लस है। अरे बाप रे, क्या है भाई ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई। गिफ्ट निफ्टी भाई इतना ऊपर कैसे यार, ऐसा क्या न्यूज़ है भाई। 550, इंडियन मार्केट कल तबाही होने वाला है भाई। आई थिंक टैरिफ का वो चीज़ सॉल्व हुआ होगा तभी इतना मूव आया है, अदरवाइज कोई और रीज़न हो ही नहीं सकता है भाई। इंडिया का अभी मार्केट अभी एकदम ऐसा शूट करेगा ना, यूरोप के साथ अच्छा डील हुआ है, यूएस के साथ अच्छा डील हुआ है, मार्केट में सपोर्ट जोन पे था मार्केट, तो बहुत ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से तो। सभी लोगों का, आप लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी एक अच्छा रैली आने का टाइम आ चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, कल मैंने एक माइनर सा ट्रेड लिया था। ठीक है, बहुत छोटे से ट्रेड में मैंने कट कर दिया था, 60-70 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था, तो मतलब उसको मैं प्रॉफिट मानता ही नहीं हूँ। तो ये है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट अपने सपोर्ट जोन के ऊपर आ चुका है, तो मतलब आपको बहुत लंबा रैली देखने के लिए मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 6 से 8% के आसपास निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। देखते हैं, बाकी तो मैं तो अपडेट करूँगा। मेरा कोई भी ट्रेड ना ही ओपन है, ना ही ट्रेड किया आज मैंने। कल संडे था तो लगा यूज़लेस ट्रेड करने से अच्छा है थोड़ा सा टाइम दो। बिटकॉइन अपने सेलिंग जोन पे है गाइस। ठीक है, तो बिटकॉइन अगर गिरता है, बिटकॉइन में एक ट्रेड करें क्या,
बिटकॉइन अगर, क्योंकि बहुत सही जोन पे है, देख सकते हो सेलिंग जोन पे गाइस, अगर इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो हार मान लेंगे। चलो बिटकॉइन में थोड़ा सा क्वांटिटी सेल करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सही जोन पे है यहाँ पे। अगर ऊपर जाता है तो लॉस ले लेंगे, अगर नीचे आता है तो इसको राइड करेंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा देर रहने देता हूँ, ठीक है। एकदम हाईली कन्विक्शन वाला ट्रेड करूँगा, फालतू ट्रेड कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत अच्छा ट्रेड है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लेके करेंगे, ठीक है। ये इसका सेलिंग जोन है, अगर ब्रेकआउट आता है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। वैसे यहाँ से गिरना चाहिए, तुरंत नहीं गिरेगा, मार्केट का नेचर बहुत ख़राब है। ओके, सिल्वर में देखते हैं सिल्वर क्या चल रहा है, क्योंकि सिल्वर में ट्रेड करना है हमें। यार ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अलग क्यों दिख रहा है भाई, देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू का ऐसा चार्ट है और इसका ऐसा चार्ट है। कैंडल क्लोजिंग करने देते हैं इधर सिल्वर में, तो फिर एक क्विक स्कैल्प करेंगे, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट इज़ वेरी साइडवेज, एक्सट्रीमली साइडवेज है, ठीक है। वेट करेंगे प्रॉपर एंट्री का, स्कैल्प करेंगे एकदम। वैसे जोन ट्रेड करूँगा तो मैं इजीली प्रॉफिट कर दूँगा, बट थोड़ा स्नाइपर एंट्री के साथ स्कैल्प करेंगे। नीचे आने दो, ठीक है, एक बार सही से मार्केट को ब्रेक करने दो। अपने सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा है, गिर सकता है। गोल्ड भी देखोगे तो सेम ही रहता है, वैसा ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। सी दिस, गोल्ड में ये अभी अपने बाइंग जोन पे है, ठीक है, लेकिन अपने मेजर सेलिंग एरिया से गिर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बनता था, मतलब डबल, जहाँ पे कन्फर्मेशन होता है ना, डबल जोन से रिजेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा ईजिली काम करता है, ठीक है। अगर यूएस ऑयल वाला ट्रेड कोई भी किया हो, बहुत ही लो लिक्विडिटी दिख रहा है मुझे इसमें, लेकिन ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पे आप राइड कर सकते हो इसको, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है ये इजीली। मैं तो वेट करूँगा यहाँ पे गोल्ड में सेटअप बनने का। सिंपल है, अगर इसके नीचे जाता है शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इसके नीचे आता है तो। इनफैक्ट ये भी एक मैं जब स्कैल्प करता हूँ ना तो मैं बहुत ही अग्रेसिव रहता हूँ, मैं सारे जोन को यूज़ कर लेता हूँ। एक एक जोन पे मेरा रिस्क होता है, मैं किसी भी जोन को नहीं छोड़ता हूँ, माइनर मेजर, लेकिन मेजर डायरेक्शन होता है, मतलब मेजर ट्रेड होता है मेजर डायरेक्शन में, मतलब जिधर सबसे ज़्यादा बड़ा जोन होता है ना, उसको मैं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। जैसे कि ये जोन हो गया, मतलब इसमें रिस्क लूँगा ही लूँगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट अगर मेजर जोन से गिर रहा है और ऊपर से इस तरह का अगर जोन बनता है, ओके, सी दिस, फॉल किया पुल बैक आया, फॉल किया पुल बैक आया, ये एक एक कैंडल पता है कितने पॉइंट का है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये एक कैंडल देखोगे ना, एक कैंडल 160 पिप्स का है, 160 पिप्स का, हालत खराब। मैं जनरली 50-100 लॉट में ट्रेड करने वाला आदमी हूँ, ठीक है, 2-5 लॉट में ट्रेड करता हूँ। सोचो, इमेजिन करो, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए लॉट साइज मुझे कितना कम करना पड़ा है। जनरली मैं 20, 40, 50, 100 ऐसे लॉट में ट्रेड करता हूँ गोल्ड को, लेकिन ऐसा मार्केट हो चुका है कि एक एक मिनट का कैंडल 150-200 पॉइंट का कैंडल बना रहा है, मतलब पिप्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप सही से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। देखते हैं गाइस, यहाँ पे राइट एंट्री बनने दो तो फिर एक स्कैल्प करेंगे। फिलहाल अभी बाइंग जोन से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये है अपर जोन। राइट एंट्री नहीं है यहाँ पे, कुछ भी करोगे टाइम वेस्ट करेगा, हो सकता है आपका एसएल चला जाए, तो थोड़ा वेट करो एंड देन कुछ प्लान करेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल क्विक सेटअप पे ट्रेड किया जाएगा। बिटकॉइन अभी मैंने देखा भाई, बिटकॉइन भी गिर रहा है। इनफैक्ट बिटकॉइन में भी मेरा सेल साइड का ही ट्रेड है, मतलब एनालिसिस है, कोई ट्रेड रनिंग नहीं है। मार्केट ये एक सेलिंग जोन से गिर रहा है, तो ये मेजर सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर गिरता है बिटकॉइन तो गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा साइडवेज है, इस वजह से मैं इसमें रिस्क नहीं ले रहा हूँ। क्या पता ना गिरे, इधर ही घूमता रह जाए, तो वॉल्यूम भी तो होना चाहिए। बिटकॉइन में ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कि इधर कोई ट्रेडर भी है।
तो एक बार इधर ट्रेंडिंग होने दो, थोड़ा बड़ा बड़ा अगर कैंडल बनता है तो फिर अदरवाइज आप जोन ट्रेड कर सकते हो, जोन को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी को देखो, मैंने देख लिया भाई, गिफ्ट निफ्टी मैंने देख लिया है, बहुत ज़्यादा रैली किया है, सीधी गिफ्ट रैली अंधाधुन भाग रहा है, सॉरी गिफ्ट निफ्टी ये कल तो मार्केट जो गैप अप खुलेगा अपना इंडियन मार्केट, मेरा पोर्टफोलियो एकदम ग्रीन हो जाएगा, हरा हरा हो जाएगा। बड़ा पोर्टफोलियो है तो मज़ा आ जाएगा। मतलब बड़े पोर्टफोलियो पे अगर 2-2.5% का अगर गैप अप खुले ना, तो जो प्रॉफिट आता है आप इंट्राडे में ट्रेड करके उतना मैनेज ही नहीं कर सकते हो। कोटेक्स के बारे में क्या बोलना है? कोटेक्स मत करो भाई, क्यों करना है कोटेक्स, वो सब एकदम लत लग जाएगा आपको, बर्बाद हो जाओगे आप, लूट जाओगे उसमें आप। गलत चीज़ में एनर्जी मत बर्बाद करो, ठीक है। ट्रेडिंग पे फोकस करो। देख सकते हो गाइस, ये यहाँ से बाइंग में जा रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे एक बाइंग का भी रिस्क ले सकते थे, छोटा सा ही ट्रेड बनता, छोटा सा नहीं मतलब अच्छा बड़ा ट्रेड बन जाता, लगभग 200 पिप्स से भी ऊपर ज़्यादा मूव कर गया। मैं एक और चीज़ आपको ना एज ए भाई समझाता हूँ, ठीक है। अभी आप सोशल मीडिया पे ना बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखोगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े देखोगे करोड़ों में, ठीक है, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रॉफिट देखोगे क्योंकि मार्केट ऐसा मूव किया है। तो आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन भूलना मत कि आपके पास कितना पैसा है। आप उस स्क्रीनशॉट देख के या फिर उस कोई भी वीडियो या रील देख के इन्फ्लुएंस मत होना कि मुझे भी 1 करोड़ का प्रॉफिट करना है या फिर 50,000 या फिर 10,000 का प्रॉफिट करना है, ठीक है। बर्बाद हो जाओगे आप, एक कैंडल लगेगा आपको लूटने में, ठीक है। जिस तरह का ये कैंडल बनता है ना गोल्ड में 200-200 पिप्स का, एक कैंडल में आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा अगर छोटे मोटे लॉट से, छोटा अकाउंट है आपका, $1,500 का अकाउंट है तो 0.1 लॉट में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं लोग, ठीक है। 0.01 लॉट भी बहुत महंगा दिख रहा है कि यार 0.01 लॉट में भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो सोचो। तो आपको बहुत ही, आप हो सके ना तो माइक्रो अकाउंट खोल लो, मतलब होता है ना सबसे छोटा अकाउंट, उसमें लॉट साइज बहुत कम होता है, उसमें आप 0.1 लॉट में ट्रेड करो। तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भूलना मत, मार्केट बहुत रिस्की होता है, दिखने में इजी लगता है कि बहुत आसान है, ये इतना आसान नहीं होता है। कैंडल आपके अगेंस्ट में भी बनेगा, और आपके अगेंस्ट में अगर कैंडल बनेगा तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेज करके चलोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप एक गलती करोगे, एक गलत एंट्री, अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। देखते आप सोच नहीं मतलब होता है ना, डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मैं बाय करूं, कट करूं, लॉस ले लूं या फिर क्या करूं, और तब तक अकाउंट साफ हो जाएगा, मतलब जीरो कर देगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट है। ऐसे मार्केट में मैं तो बोलूँगा ऐसे भाई कि आप एकदम माइक्रो लॉट में ट्रेड करो और एकदम सतर्क होकर ट्रेड करो। कब क्या मूव आ जाएगा मार्केट में कुछ आइडिया नहीं है साला। देखो ना, सिल्वर 25-30% डेली ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब मजाक हो गया भाई, ऐसा तो क्रिप्टो करेंसी नहीं मूव करता है जैसा मेटल मूव कर रहा है। अच्छा सही सही बताना, कितने लोगों ने लिक्विडेट कर दिया अकाउंट? ईमानदारी से बताना, मैं जानता हूं तभी बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है, कैंडल इस तरह से बन रहा है, किसी का भी अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है, बहुत ही आसान चीज है अकाउंट लिक्विडेट होना। इधर देख सकते हो, कमेंट सेक्शन आप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। एक एक कैंडल 150-200 पॉइंट का मूव कर रहा है, कैसे रिस्क मैनेज कर लोगे आप? बेहतर यही रहेगा कि बस देखो मार्केट को, सीखो। मैंने भी अपने लाइफ में इस तरह का मार्केट नहीं देखा, मेरे पूरे ट्रेडिंग करियर में 2018-19 से आज तक मैंने इस तरह का मार्केट नहीं देखा है, ठीक है, जिस तरह का पिछले 2-3-4 दिन में हुआ है मार्केट में। एकदम देखो, मैं आपको ना एक रोड मैप बताता हूँ कैसे आप सही से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अभी छोटा कैपिटल है ना, जो भी कैपिटल है, डॉलर में बात करूँगा, ठीक है। आपके पास मान लेते $500 है, ठीक, या फिर $1000 है, या फिर $2000 है, या फिर $5000 है, या फिर $10,000 है, जो भी अमाउंट है आपके पास। सबसे पहले उस अकाउंट साइज पे एक कैप लगाओ कि मतलब
इतने लॉट से ज़्यादा मैं कभी नहीं जाऊँगा, ठीक है। बिना रिस्क कैलकुलेट किए मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा। सोचो मेरे पास इतना फंड है भाई, मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं 2 लॉट 5 लॉट में ट्रेड करता हूँ। सोचो, एक बार सोचो कि मेरे पास इतना फंड है, 2-3 करोड़ लिक्विडेट हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं 2 लॉट 5 लॉट में ट्रेड करता हूँ। सोचो, इमेजिन करो कि किस तरह का ये मार्केट है। तो एक कैप लगाओ, ठीक है, कि मार्केट में मुझे 0.1 लॉट से ज़्यादा नहीं बढ़ना है या फिर 0.01 लॉट से ऊपर नहीं जाना है। छोटा छोटा प्रॉफिट चलेगा लेकिन अकाउंट लिक्विडेशन नहीं चलेगा। मतलब अकाउंट अगर उड़ गया ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप को पहले समझाओ और फिर ट्रेड करो। बहुत रिस्की मार्केट है। मैं तो आपको यही समझा सकता हूँ, मार्केट जीवन भर चलेगा, ठीक है। पैसा आप बचा के रखो, अभी बड़े ट्रेड करो, कम लॉट में बड़े ट्रेड करो, बड़े पिक्चर पे, 4 घंटे पे, 1 दिन पे, सो दैट आपका अकाउंट ज़ीरो ना हो। उसके हिसाब से रिस्क लो, आप लिमिटेड ट्रेड करो। गिफ्ट निफ्टी तो आज बहुत ही ज़्यादा ऊपर भागा है भाई, बहुत खतरनाक ऊपर जा रहा है। मैं तो इंतज़ार करूँगा कल के मार्केट का। बीटीसी देखते हैं भाई, बीटीसी में क्या चल रहा है। बीटीसी साइडवेज है भाई, देख सकते हो, बीटीसी इज़ कम्प्लीटली साइडवेज। इसमें कुछ भी तरह का ट्रेड नहीं है। मैं अभी ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं पे अच्छा अगर ट्रेड बनेगा तो मैं करूँगा। सिल्वर सॉरी यूएस ऑयल अपने बाइंग जोन पे है। अगर इसके नीचे जाता है तो ये ब्रेक कर देगा, नीचे चलाएगा, ठीक है। तो देखना, ये बहुत ही मेक और ब्रेक जोन पे है। ज़्यादा से ज़्यादा ये इधर जा सकता है। मेरा ट्रेड नहीं ओपन है, मैं बस एनालिसिस बता कर रखा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस लोअर चैनल को ये टच करके फिर से जंप कर सकता है ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ रहेगा। ये यूएस ऑयल का ये एनालिसिस है, ठीक है। बहुत ही गंदा चार्ट है भाई। ये क्या चीज़ का मैंने चार्ट खोल के रखा है, रुक जाओ। यूएस कोई बढ़िया चीज़ का लगाते हैं भाई। फिर से अपने सेलिंग जोन पे आ चुका है। मैंने अभी कोई ट्रेड लगाया नहीं है, बट मैं प्लान करूँगा इधर करने का। कहीं पे सही एंट्री अगर बनता है ना, इसके नीचे जाने दो। अभी तो मार्केट सपोर्ट पे है, तो कहीं पे भी सेल करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो एक बार नीचे आने देते हैं इसको, एक बार लोअर लोज में आएगा तो फिर सही स्कैल्प होगा, ठीक है। देखते हैं, सही जोन पे आने दो। यस, एसटीटी तो 150% से बढ़ चुका है गाइस। मतलब क्या बोलूँ, मुझे आप लोग इस पे फॉलो कर लेना, ठीक है, ट्विटर पे द ट्रेड रूम अंडरस्कोर। ये है मेरा ट्विटर का यूज़र आईडी। आप सर्च करके मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना सारे लोग। मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कुछ अच्छा कमेंट किए या फिर मैं देखा तो मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। ब्रेक तो कर रहा है गाइज, ठीक है। ये अपना मेजर स्ट्रक्चर मतलब मेजर जोन से गिर रहा है, प्लस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर ब्रेक करता है तो एक यहाँ पे डाउन साइड का स्कैल्प मिल सकता है। बस देखना है कि यहाँ पे ट्रैप ना हो, ठीक है। कि जैसे अगर हमने सेल किया, मार्केट ग्रीन कैंडल बना दिया, तो बहुत सारे लोग इधर नीचे लिक्विडेट मतलब जितने लोग भी सेल करेंगे यार, मार्केट निकल जाएगा आई थिंक। कोई नहीं, वेट कर लेंगे, देखते हैं। अगर ये मैनिपुलेशन नहीं रहा तो रियल मूव रहेगा, ठीक है। काफ़ी नीचे तक ये गिरता हुआ दिख जाएगा इधर। एटलीस्ट गोल्ड में 600-700 पिप्स का फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अरे यार, ये तो निकलता जा रहा है। सिल्वर में क्या चल रहा है, लेट मी, ओके, सिल्वर भी गिर रहा है फाइनली।
सिल्वर भी फॉल कर रहा है गाइस। चलो मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, बस हमें यही चाहिए था कि एटलीस्ट मार्केट मूव करे। पहले मार्केट साइडवेज था तो इस वजह से रिस्क लेने में डर लग रहा था, अब एटलीस्ट मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट मूव कर रहा है तो इट्स गुड, अच्छी बात है। ये माइनर से चैनल से ब्रेकडाउन तो आया है। ब्रेक तो कर चुका है, करने का ट्रेड कर सकते हैं लेकिन रिस्क बड़ा हो जाएगा यहाँ पे गाइस। बहुत नीचे आ चुका है, बैक टू बैक रेड कैंडल बना है। तो अगर किसी का एंट्री है तो आप होल्ड करो, बट मेरा एंट्री अभी नहीं है, मैं देखता हूँ। लगभग 600-700 पिप्स के आसपास फॉल करेगा अगर यहाँ से करता है तो। पाँच मिनट पे क्या, ओके 5 मिनट पे भी काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना रहा है गाइस। ये अपना मेक और ब्रेक जोन था, इसको ब्रेक कर दिया है। 2 मिनट में क्लोजिंग है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर देता है 5 मिनट में, तो मतलब 2 मिनट में नीचे अगर क्लोज करता है तो मतलब ये रियल ब्रेकडाउन है इस साइडवेज मार्केट का, और अच्छा खासा रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। लगभग 600-700 पिप्स तो फॉल करना चाहिए इधर, ठीक है। एकदम आराम से ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को। हर जगह ट्रेड में कूद जाना इज़ नॉट गुड सॉल्यूशन। अगर ये जोन से ऊपर जाता है ना, अगर ये रेड जोन से, तो फिर यहाँ पे लोअर एरिया में इधर, ठीक है, काफ़ी लोगों को इनवाइट करके एक एसएल दे सकता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे एंटर करूँगा तो आइडियल स्टॉप लॉस मेरा इस जोन के ऊपर आएगा। मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, क्वांटिटी बहुत ही कम लेना पड़ेगा। तो वो वैसे चलोगे तो ज़्यादा सही नहीं होगा, थोड़ा वेट करते हैं गाइस। 26,000 लोग देख रहे हैं। एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को भाई लोग, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भाई। सिल्वर में भी क्या बढ़िया कैंडल बनाया है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे रिस्क लूँगा सिल्वर में कम लॉट के साथ ट्रेड करेंगे गाइस। बहुत बड़ा लॉट साइज़ होता है, देख सकते हो 2 लॉट में रिस्क कितना $9,000 का आ रहा है। नॉर्मल आदमी बर्बाद हो जाएगा, कसम से बता रहा हूँ मैं, लूट जाएगा सब, ठीक है। चलो इधर मैं एक लॉट इधर सिल्वर को सेल करते हैं। सिल्वर में मेरा आइडियल स्टॉप लॉस जोन के ऊपर रहेगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे हो सकता है बाद में कम करूँगा, फ़िलहाल अभी रहने देते हैं जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। थोड़ा राइड करते हैं ट्रेड को, ठीक है। प्लान बताता हूँ। प्लान मेरे दिमाग में ये है कि अभी मैंने एक लॉट यहाँ पे सेल किया। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आता है तो एक लॉट और सेल करूँगा, थोड़ा और ऊपर आता है तो एक लॉट और सेल करूँगा, थोड़ा और ऊपर आता है तो एक लॉट और सेल करूँगा, और बहुत ऊपर जाता है तो 3-4 लॉट का सबका ऐसा ले लूँगा। स्टॉप लॉस सभी का एक जगह पे रहेगा, ठीक है। और अगर गिरता है, ठीक है, अगर ये जोन सही है, सेलिंग जोन है, अगर मार्केट यहाँ से तेज़ी से फॉल करता है तो बहुत ही ईजी बड़ा प्रॉफिट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। अभी मैंने एक लॉट यहाँ पे सेल किया है सिल्वर को। टारगेट सिंपल है, टारगेट ओपन है, कुछ भी टारगेट है नहीं। अगर गिरता है तो बड़ा देखेंगे अपने हिसाब से कि किधर क्या करना है। थोड़े थोड़े दूर पे मैं एक एक लॉट करके ऐड करूँगा इसमें। और अगर इस जोन का ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा बैड लक क्या ही हो सकता है कि इतना अच्छे जोन का ब्रेकआउट आ गया। गोल्ड में भी थोड़ा सा रुका हुआ है बट फॉल करेगा। थोड़े थोड़े दूर पे ऐड करूँगा इसमें। एक लॉट और ऐड करते हैं गाइस, या तो थोड़ा आने दो, और अगर ऊपर आता है तो ऐड करेंगे। अभी तुरंत ऐड नहीं करेंगे, एग्रेसिव ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम है, आराम से टाइम लेके ट्रेड को करते हैं, जैसा भी होगा, ठीक है।
गोल्ड में भी पोजीशन बना सकते हैं साइड बाय साइड। कोई नहीं, थोड़ा और ऊपर आएगा तो इसमें ऐड करूँगा मैं। गोल्ड में पुल बैक आ रहा है बट काफ़ी कमज़ोर है, गिर सकता है एनी टाइम। इसका टारगेट एटलीस्ट अगर नीचे गिरता है ना तो ठीक ठाक टारगेट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। प्रीवियस अगर बॉटम तक अगर पकड़ते हैं तो लगभग एक लॉट और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ गाइस, ठीक है। अभी 2 लॉट ऐड किया हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके जोन से ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है इसमें। अगर ये ब्रेकआउट इस जोन के ऊपर चला जाता है ना मार्केट, तो फिर ये समझो कि फिर कोई ट्रेड यहाँ पे बनेगा नहीं। मैं बाय नहीं करूँगा अभी, मार्केट में सेलिंग ही करना ज़्यादा सेफ रहेगा। इसका भी स्टॉप लॉस $15,000 के आसपास रहेगा लगभग। अभी अगर टारगेट आता है $30,000 के आसपास आएगा, $30,000 के आसपास। बस ये साइडवेज ना हो जाए, मतलब टाइम लग सकता है फिर, तभी मैंने जोन के ऊपर रखा है, क्योंकि कैंडल वाला ट्रेडिंग लेवल है नहीं यहाँ पे। कैंडल बेसिस पे नहीं कर सकते हो, एक जोन में है मार्केट तो गिर सकता है कहीं ना कहीं से। अगर ब्रेकआउट आया तो ये फुल जितने भी इधर सेलर्स होंगे ना, इतने देर से जो सेल करके बैठे होंगे मार्केट में, वो सब सारे आउट हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस है सेल साइड का ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। तो उसको भी देखना पड़ेगा ध्यान से। अगर इसमें टारगेट आएगा तो $30,000 का आएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो बिटकॉइन भी एक बार देख लेता हूँ, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बीटीसी तो साइडवेज है, अपने रेंज में फंसा हुआ है, कुछ कर नहीं सकते हो इसमें। फ़िलहाल फोकस करते हैं सिल्वर वाले ट्रेड पे। सिल्वर भी साइडवेज ही है यार, एक कैंडल रेड बना देख सकते हो यहाँ पे अपने जोन में। एक जोन में फंसा हुआ है, इस लोअर जोन पे बाइंग है, ऊपर से सेलिंग है, तो इसी जोन में ये काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है। कोई ना कोई तो जीतेगा, या तो बायर जीता या फिर सेलर जीता। मोस्ट लाइकली यहाँ पे सेलर्स को जीतना चाहिए, क्योंकि मार्केट सेलर्स के फेवर में है, ठीक है। तो इस वजह से जिसको भी करना होगा गाइज, मैं पिन कर देता हूँ, आप लोग वेंटेज में कर सकते हो। वहाँ पे भी काफ़ी सस्ते में ट्रेड हो जाता है। मैं पिन कर देता हूँ इधर। गोल्ड में क्या चल रहा है भाई, गोल्ड में देखना पड़ेगा। गोल्ड में फिर से ये अपने बाइंग जोन पे आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना तो ये फेक ब्रेकडाउन आ जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड में फिर से लेकिन अगर अब नीचे गिरता है तो दिस इज जस्ट ब्रेकडाउन, पुल बैक एंड देन अगेन यहाँ से सेलिंग। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसे में क्या होता है कि नीचे जितने भी सेल करते हैं वो थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं, तो ग्रीन कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। कोई नहीं, जोन से ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे।
कम ऑन, कम ऑन सिल्वर। सिल्वर में तो गोल्ड से भी ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेड करने में। सही बता रहा हूँ, इतना क्रेज़ी वॉलेटिलिटी रहता है ना सिल्वर में। देख सकते हो अभी ग्रीन जोन में आ चुका है ट्रेड अपना। देखते हैं। टारगेट तो अभी काफ़ी दूर है, $30,000 का टारगेट है इसमें। थोड़ा राइड करेंगे, ज़्यादा माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है, सिंपल स्ट्रेट रखना है, सही जगह पे फोकस रखना है। ओके, अभी लगभग $3,000 का अभी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, अगर ब्रेक किया ना तो बहुत बिग रेड कैंडल आएगा। ठीक है, यहाँ पे टारगेट बहुत बड़ा है मेरा, बट इट्स ओके, कोई नहीं, राइड करेंगे। $6,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, $6,000 के आसपास। $7,000 $8,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ठीक है, $9,500 भाई, $12,000 भाई साहब। किसी को प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, तो लूजिंग स्ट्रिक ब्रेक करना ज़रूरी है। अभी $12,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। भाई गोल्ड देखो, देखते हैं। अभी $12,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, $30,000 का टारगेट है इसमें। वैसे तो एक पनौती ब्रेक करने वाला आज लाइव स्ट्रीम कर सकते थे, मैंने स्टॉप लॉस को अभी ट्रेल कर दिया है। अभी $10,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत गलत मार्केट लगा ना, रिजेक्शन लिया या फिर कुछ साइडवेज वाइड ऐसा कुछ लगेगा ना, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि 3 दिन से मैं लॉस खा रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में। आज थोड़ा $12,000-13,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, $13,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, $13,000। ओके, $13,500, क्या बात है भाई। 15,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है भाई। $15,000 प्लस। गोल्ड भी ऑलमोस्ट क्रैश हो गया है इधर, अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो एक बार बुक कर लेते हैं प्रॉफिट भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना लॉस खा रहा हूँ। ठीक है, $14,500 का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अगर किसी को राइड करना है कर सकते हो। ठीक है, अगर देखोगे तो क्लोज्ड ट्रेड में ये मेरा कुछ क्लोज ट्रेड है। अभी मैंने 14,000 का प्रॉफिट किया था, उससे पहले $40,000 का प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले एक छोटा छोटा स्टॉप लॉस गया था। तो ये लाइव स्ट्रीम का ट्रेड था। काफ़ी 3 दिन से लॉस खा रहा था लाइव स्ट्रीम में, तो लगा चलो एक पहले ये पनौती दूर करते हैं। ठीक है, ये और गिरेगा, आई नो दिस विल फॉल। अगर किसी के पास होल्ड है ना तो होल्ड करो, यहाँ तक आएगा। थोड़ा ये काफ़ी टाइम से ना पीयर प्रेशर आ जाता है। ठीक है, कि यार हर लाइव स्ट्रीम में पिछले 3 लाइव स्ट्रीम से लॉस खा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है। अभी एक प्रॉफिट हुआ है ना, धीरे धीरे करके आज प्रॉफिट ऐड करते हैं पहले। ठीक है, फिर बड़े बड़े टारगेट कैप्चर करेंगे। वैसे मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करता हूँ, बट इट्स ओके, समटाइम्स इट इज़ गुड टू ब्रेक योर ओन रूल। बिटकॉइन अपने बाइंग जोन पे है और ये साइडवेज है, इसमें कोई ट्रेड करने का कोई, देख सकते हो। यूएस ऑयल का किसी ने ट्रेड लिया क्या, बताओ मुझे। मुबारक हो भाई। धप्पा। यस, $14,000 का प्रॉफिट हुआ था गाइज, उससे पहले $40,000 का प्रॉफिट हुआ था, लगभग $54,000 का आज का प्रॉफिट है। $54,000 का। किसी के पास यूएस ऑयल का अगर ट्रेड है तो बताओ, क्योंकि ये यहाँ पे बाइंग जोन पे था। मैंने क्लियर बोला था सेल मत करना, ये बाइंग में जाएगा। देख सकते हो अच्छा खासा जा रहा है, इसको होल्ड करना यहाँ तक। ठीक है, इस जोन तक आएगा, बहुत टाइम लेगा, हो सकता है 2-3 घंटा लगे, लेकिन यहाँ तक आएगा। ये धीरे 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 चल के इधर तक आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बार एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर एक नया ट्रेड प्लान करेंगे। पहले एनालिसिस करते हैं यूरो यूएसडी का, कि क्या चल रहा है मार्केट में। सारे करेंसी पेयर का एक बार एनालिसिस बताता हूँ, बहुत मज़ेदार सीखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, फिर देखेंगे उसमें अगर कुछ ट्रेड बनेगा तो करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, आज पहले पनौती ख़त्म हुआ भाई, नहीं तो 3 दिन से लॉस खा जा रहा था। तो मुझे लगा, अब तो दोस्त लोग भी बोलने लगा था, भाई क्यों लॉस खा रहे हो 3 दिन से स्ट्रीम पे। मैंने बोला क्या बोलूँ भाई। तो यूरो यूएसडी अभी फॉल कर रहा है यहाँ पे, और
इसके नीचे अपने प्रीवियस सेलिंग जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो एक बार सिल्वर देखते हैं भाई। सिल्वर, ओके, सिल्वर इज़ स्ट्रगलिंग बट गिरेगा, ठीक है। सिल्वर यहाँ से यहाँ तक गिरेगा। मैं चाहता तो होल्ड कर लेता, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी इट्स ओके। वीवैप, बीटीसी गिरा, नहीं बीटीसी नहीं गिरेगा अभी, ठीक है। बीटीसी बहुत ही अभी साइडवेज हो चुका है। एक बार लो ब्रेक करने दो अपने प्रीवियस बॉटम को। अगर इनफैक्ट मैं बिटकॉइन में भी यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहा था कि सेल कर सकते हो, अगर ब्रेक किया तो लॉस, नहीं ब्रेक किया तो प्रॉफिट, ठीक है। तो देख सकते हो इनफैक्ट गिर ही रहा है। मैंने ट्रेड नहीं लगाया था क्योंकि मोमेंटम बहुत स्लो था, बट बिटकॉइन में भी मोमेंटम आ चुका है तो ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन में। एक बार ब्रेक करने दो, ये तो बाइंग जोन पे है, यहाँ पे सेल मत कर देना, फंस जाओगे। एक भी ग्रीन कैंडल बना, आप आउट हो जाओगे इधर से। तो एंट्री आपका सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिल्वर गिर सकता है गाइस, किसी के पास है तो सिल्वर को होल्ड करना, ठीक है। ये बहुत ही मेजर जोन से गिर रहा है तो ये इजीली गिरेगा इधर तक, ठीक है। इसका बाइंग जोन काफ़ी नीचे है, इस एरिया पे, यहाँ तक आना चाहिए सिल्वर को। देख सकते हो यूएस ऑयल कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, सी दिस। ये वैसे डाउन साइड, अब यहाँ पे कोई बाय मत कर लेना, फंस जाओगे। आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा, कोई यहाँ पे एंटर किया है, उसका स्टॉप लॉस इतना छोटा है, आप यहाँ पे करोगे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। तो रिस्क, जिसने भी यहाँ पे बाय किया है यूएस ऑयल का, उसका सही है, आरआर रेशियो 1:3.29 का है, तो दिस इज़ वेरी गुड एंट्री। यूरो यूएसडी भी काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है गाइज, यू कैन सी यूरो यूएसडी भी काफ़ी अच्छा गिर रहा है। इनफैक्ट ये और गिरेगा क्योंकि बॉटम पे कुछ है नहीं बचाने वाला, मार्केट एकदम बिल्कुल फ्री फॉल हो सकता है यूरो यूएसडी, ठीक है। तो अगर आपके पास सेल ऑर्डर है तो आप वेट करो। वैसे यहाँ पे एंट्री करने वाला तो कैंडल नहीं है, वैसे करने का तो एक कैंडल का एसएल लेके आप सेल कर सकते हो, ठीक है, कि अगर एक दो कैंडल और रेड बन गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं बचाने वाला। लेकिन फिर भी अगर आपका टेक जो होता है मार्केट में बहुत बड़ा होता है, रिस्की ट्रेड होता है, तो आपको वेट करना चाहिए थोड़ा, अगर आप बड़े पैसे से ये करते हो तो। जीबीपी यूएसडी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था बट ऊपर गया, फिर से नीचे गिर रहा है, ये भी गिर जाएगा। यूरो यूएसडी भी गिर जाएगा गाइस, सॉरी जीबीपी यूएसडी जेपीवाई। मैंने यूएसडी जेपीवाई में एक सेल ट्रेड किया था, इधर मैंने इधर सेल किया था, मेरा ये स्टॉप लॉस था बट ब्रेकआउट कर दिया था। सिंपल सा मैंने सेलिंग जोन पे ट्रेड लिया था कि इतना तेज़ी से ऊपर गया है तो ये अपने जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगर रुक के जाता ना तो ब्रेक कर देता है। वैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गया था तो मुझे लगा था रिवर्सल आ जाएगा इजीली, लेकिन छोटा सा $5000 का मेरा यहाँ पे रिस्क था, तो ये ब्रेकआउट कर दिया था, तो मेरा एसएल चला गया था। फिलहाल तो यूएसडी जेपीवाई अनस्टॉपेबल मूव कर रहा है, तो इसमें कुछ भी अपना दिमाग मत लगाना। ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ निकलता हुआ चला जाएगा। इनफैक्ट ये अपने प्रीवियस जोन तक भी जा सकता है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में अगर आपके पास है बाय किया हुआ तो आपका आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए ये, ठीक है। इस रेड जोन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड स्विंग ट्रेड, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है। अगर मार्केट इस रेड जोन के नीचे जाता है तो यूएसडी जेपीवाई में आप आउट हो जाओगे, अदरवाइज़ ये ऊपर जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ऊपर जा रहा है, कुछ है नहीं रोकने वाला, फ्री है बिल्कुल। क्योंकि ये जब मार्केट फॉल किया है तो बहुत ही कम ट्रेड लगा है इधर, ठीक है। मतलब मार्केट प्राइस स्लिप हुआ है तो ये ईजिली फील कर सकता है, इसको गैप हुआ है वहाँ पे। ये है जीबीपी कैड, ठीक है। जीबीपी कैड सही नहीं दिख रहा है, इसको रहने दो। ये गिर सकता है गाइज, ठीक है। बहुत ही छोटा सा गिरेगा बट ये बहुत ही अच्छे जोन पे है, धीरे धीरे करके गिरता जा रहा है। तो इसमें एक अच्छा सा एक स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हो जीबीपी कैड को, सॉरी एयूडी यूएसडी को। यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, मार्केट गिर रहा है, अपर ट्रेंड लाइन से भी गिर रहा है, तो अगर ये गिरता है, ठीक है, तो आपको लगभग
ये टारगेट दे सकता है, बॉटम तक इधर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा लेकिन यहाँ तक आ सकता है। तो आपका जनरली रिस्क रिवॉर्ड इसमें उतना अच्छा नहीं बनेगा, आपका स्टॉप लॉस इधर बनेगा और टारगेट आप यहाँ से ज़्यादा तो नहीं लगा सकते हो इधर। 1:1, 1:1.5 मैक्सिमम आपको इसमें उतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। 1:1.5, इससे ज़्यादा आपका RR रेशियो यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, 1:1.15 इनफ होता है, अच्छा होता है। सिल्वर यहीं पे रुक रहा है, लेकिन देखते हैं अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। पहले एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ इसको, ठीक है। AUD USD CHF, इसमें तो रैली चल रहा है भाई, इसमें भी सेम है। यूरो GBP क्या गंदा गिर रहा है भाई। ये सब इतना अच्छा फॉरेक्स पेयर जितना भी है ना, इतना परफेक्ट काम करता है, इतने अच्छे से लेवल वर्क करते हैं ना, मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत सही से काम करता है। अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे ना, एकदम मतलब होता है ना, एकदम कूल डाउन होके एनालिसिस करोगे और ट्रेड करोगे, इतना सही मूव करता है ना कि आपको आइडिया नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार मूव करता है, बहुत ही लेस मैनिपुलेशन होता है। बस आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तुरंत मूव नहीं आएगा कि आप एंटर किए एकदम तुरंत एकदम लाखों का प्रॉफिट दिखा रहा है, ऐसे नहीं होता है। देखो ना कितना इजी मार्केट है यहाँ पे है। आप सिंपल सा एक जोन बनाओ, ठीक है, जोन बनाओ, जब भी जोन पे आता है आप खरीद लो, ठीक है। हर बार आपको पैसा दे के जाएगा, हर बार, ठीक है। अब सी दिस, ठीक है, ये आप यहाँ पे एक जोन ले लो, जब भी जोन पे आता है सेल कर दो। ये एक, लेकिन बीच में आप ट्रेड नहीं कर सकते कि बीच में ट्रेड कर लिए। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इधर आप ट्रेड कर सकते हो, कहीं पे भी करो, बीच में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कि स्ट्रक्चर के बीच में आप ऑर्डर पंच कर रहे हो, वहाँ पे आप करोगे फंस जाओगे, आपका एसएल चला जाएगा, या फिर मैनिपुलेशन में आपका RR रेशियो खराब हो जाएगा। तो जैसे जब मार्केट इधर था तो ये परफेक्ट सेलिंग जोन था, आप अगर इधर सेल करते इधर कहीं पे, तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम इस रेड जोन के ऊपर रहता, टारगेट आपका चलता रहेगा जहाँ तक भी आप लोअर चैनल तक अगर आप होल्ड करोगे तो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये मार्केट थोड़ा अलग होता है, फॉरेक्स ट्रेड करना बहुत ही अलग चीज़ होता है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन अभी जस्ट ब्रेक किया है। जनरली मार्केट में फॉरेक्स करेंसी पेयर में जितना भी करेंसी पेयर है, ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन से ज़्यादा कुछ मतलब कुछ काम करता ही नहीं, आपको कुछ देखना ही नहीं है। जस्ट सप्लाई डिमांड जोन यूज़ करो और लाइफ को एकदम आसान बना के रखो, ठीक है, फॉरेक्स पेयर में जितना भी होता है। और लड़ने का आप लड़ते रहोगे कि मैं तो SMC अच्छा है, तो ICT अच्छा है, ये है वो है, भाई सब अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है, सब अच्छा है। आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो अपने ट्रेडिंग करियर के लिए, कैसे उसको आप अपने फेवर में यूज़ कर रहे हो, इससे मैटर करता है। कभी भी आप बहुत बड़े ट्रेडर को ना लड़ते हुए नहीं देखोगे कि SMC अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है। प्राइस एक्शन ट्रेड करने वाला तो बेवकूफ़ होता है भाई। मैटर क्या करता है, मैटर करता है पैसा, कौन पैसा बना रहा है। कोई भी आप बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर बड़े ट्रेडर जो करोड़ों में ट्रेड करता है, उसको आप कभी नहीं लड़ते देखोगे कि SMC अच्छा है, चाहे प्राइस एक्शन अच्छा है, चाहे इंडिकेटर अच्छा है। भाई क्या मतलब है, मार्केट है, बाहियात सा चीज़ है, ये वर्चुअल चीज़ है। कुछ भी करके, जो चीज़ करके आप पैसा बना रहे हो वो बना रहे हो, सिंपल सी बात है। तो पैसा बनाने पे फोकस होना चाहिए आपका। तो सीखो, नॉर्मल चीज़ काम करता है, बस उसमें रिस्क मैनेजमेंट ऐड करना होता है कि आप कितना रिस्क मैनेज कर रहे हो, उसमें कितना लॉस ले रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। सब अच्छा होता है, आई नो एवरीथिंग। आप भी सब कुछ सीखो। मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके पास टाइम ही टाइम है। SMC सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, चाहे जो मर्जी सीखते रहो, ठीक है। इंडिकेटर ट्राई करो, बढ़िया बढ़िया एल्गो बनाने का कोशिश करो। ओवरऑल पैसा मैटर करता है कि आपके पास कितना पैसा है। ये मैटर नहीं करता है कि आप इंडिकेटर लगाते हो या फिर एल्गो चलाते हो या फिर प्राइस एक्शन यूज़ करते हो या फिर SMC यूज़ करते हो। एंड ऑफ द डे पैसा मैटर करेगा कि आपने कितना प्रॉफिट निकाला है मार्केट से। अगर आप प्रॉफिट सप्लाई डिमांड जोन यूज़ करके निकाले हो तो भाई वही है ना आपका पूरा ब्रह्मांड, सप्लाई डिमांड जोन। किसी से लड़ना क्यों? तो मेन है कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है। कोई भी देखो ना कितना ईजिली काम करता है, क्यों इसको खोज पोज करना ढेर सारा चीज़ मेथड लगा के। सप्लाई डिमांड जोन लगाओ, ये सारे लिक्विड पेयर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इन सब में। एनालिसिस करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटअप बनता रहता है एवरी टाइम, हमेशा, और मार्केट मूव करता है। भाई इतना पैसा बना सकते हो आप कि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है
कि आपके पास कितना है और कैसे आप उस चीज़ को यूज़ करते हो। ये फ़िलहाल अभी बाइंग जोन पे गाइस, तो इसमें रिस्क मत लेना यूरो जेपीवाई में। क्या पता है इसको ब्रेक भी कर सकता है नीचे की तरफ, या फिर ये अपने मेजर स्ट्रक्चर में आ सकता है दोबारा से, ठीक है। और वैसे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो यहाँ से मार्केट बाइंग में जा रहा है, तो ये ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल ये दूर रहने वाला मार्केट है। अगर करते भी हो तो आपका ट्रेड बहुत लंबा समय जाएगा, 2-3 वीक चला जा सकता है, ठीक है। साइडवेज देखो ना, मैं कितना एनालिसिस, सारे पेयर में कुछ ना कुछ आपको एनालिसिस किया हुआ मिलेगा। मतलब मेरा कहीं ना कहीं हर जगह ट्रेड चलता रहता है। यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड लिया था, देख सकते हो। टाइम लगता है लेकिन यू हैव टू, देखो ना कितना इजी चीज़ है भाई, कितना इजी चीज़ है। मतलब आप सही से करोगे तब तो, मतलब आप ध्यान से करते ही नहीं हो। कोई भी जोन पकड़ो, उसमें ट्रेड करो, सिंपल जोन से ऊपर स्टॉप लॉस रखो, राइड करो उसको। गया तो ठीक है, छोटा सा एसल गया, नहीं आया मतलब अगर ट्रेड चल गया तो बड़ा सा रिटर्न आ जाएगा, बंद कर देंगे। मार्केट को ना जूम आउट करके देखा करो, तो क्लियर पिक्चर चलेगा कि कैसा मार्केट मूव कर रहा है, कहाँ पे क्या जोन बन रहा है। ऐसे देखोगे ना, ऐसे तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा अगर आप ऐसे देखोगे तो। लेकिन आप बड़े पिक्चर में देखते हो ना चीज़ों को ऐसे करके, तो आपको समझ में आता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, किधर बाइंग सेलिंग है। तो आप ट्रैप नहीं होगे कैंडल देख के। कैंडल इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन वो एंट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैंडल के बेसिस पे आप करोड़ों रुपये लगा दो, वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। गोल्ड, ओके, फिर से सिल्वर गिर रहा है गाइज, और गोल्ड देखते हैं। अभी सिल्वर में मैंने एक ट्रेड किया था, बहुत ही प्यारा ट्रेड था, $15,000 का प्रॉफिट हुआ था उसमें। फिर से ये गोल्ड में भी मेरा यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गोल्ड में सेल किया होगा, मैंने यहाँ पे सिल्वर में ट्रेड लिया था। लगभग इसमें अगर देखोगे तो 470 पिप्स के आसपास फॉल किया है, ठीक है, 470 पिप्स के आसपास। कितने लोगों ने गोल्ड में ट्रेड लिया था, कितने लोगों ने सिल्वर में ट्रेड लिया था? मैंने सिल्वर में सेल किया था गाइज, यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे सेल किया था, एक लॉट यहाँ पे, 2 लॉट था। और ये मेरा ये ट्रेड था, दोनों लॉट का, एक में $6,000, एक में $8,500। तो ये दोनों ट्रेड था लास्ट में। उससे पहले मैंने ये $20,000 का सिल्वर में ही ट्रेड लिया था, 2 लॉट करके ट्रेड था। तो इसमें बड़ा ट्रेड था गाइस, $40,000 के आसपास प्रॉफिट आया था। सिल्वर गोल्ड मोस्टली आधे आधे लोग हो सिल्वर और गोल्ड में, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ये बाइंग जोन पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो सीधे, ये एक बाइंग एरिया है। तो ये अपने बाइंग जोन पे तो आ चुका है। एक बार लाइक कर दो, ना लाइक हो 15,000 लाइक पूरा कर दो जल्दी से। 11,600 लाइक है, जल्दी से 4,000 लाइक कंप्लीट करो सारे लोग। इतने सारे लोग हो के 3-4 हज़ार लाइक नहीं पूरा कर सकते भाई, क्या क्या गुंडा बनोगे आप लोग। BTC, ओके, BTC देखते हैं। ओके, बिटकॉइन फाइनली ब्रेक कर दिया गाइज, ठीक है। बिटकॉइन में ब्रेकडाउन तो आ चुका है, मैं देखता हूँ इधर। बहुत प्यारा ट्रेड बन जाता है यार इधर, अगर रिस्क ले लेते ना तो। है कितना सही एनालिसिस था इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला था ये यहाँ से गिर सकता है, और सेम RR था यहाँ पे कि ऊपर स्टॉप लॉस अगर ब्रेक किया तो SL गिर जाएगा, अगर गिरा तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। काफ़ी अच्छा गिर रहा है बिटकॉइन, गिरेगा लगभग इसमें आप 3-4 हज़ार पॉइंट के आसपास टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस गया तो 300-400 पॉइंट के आसपास जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, ठीक है, टाइम लेगा। जैसे ये गिरा है इधर, तुरंत नहीं गिरेगा मेरे हिसाब से, इट विल टेक टाइम, क्योंकि EMA यहाँ पे ट्रेंडिंग है अप साइड में। तो EMA से फिर से सपोर्ट लेगा कहीं ना कहीं, फिर से जाके कहीं ना कहीं इधर फॉल करेगा। जब एक बार EMA से अगर नीचे कैंडल क्लोज कर देगा ना, तो फिर इसमें स्ट्रॉन्ग वीकनेस आ जाएगा कि हाँ उसके बाद गिरेगा, तो स्ट्रॉन्ग गिर सकता है। इंडिया में टाइम क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है इंडिया में टाइम भाई? 12:01 हो रहा है क्या?
ओके 12 बज रहा है, ओके। 12 बज रहा है, 12 बज रहा है। $13,300 लाइक है, जल्दी से 2000 लाइक और पूरा करो सारे लोग। लाइक नहीं कर पाते यार, क्या। धीरे धीरे करके सिल्वर भी काफ़ी अच्छा गिरा था गाइस, देख सकते हो, बट पुल बैक आया हुआ है। और इनफैक्ट $30,000 का भी टारगेट हिट हो जाता, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन मार्केट अभी पुल बैक ले रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। इधर बीच में एंट्री मत बनाना कोई भी, ठीक है। मेरा एंट्री था इधर, ठीक है, इधर मैंने ट्रेड लिया था, तो मेरा एंट्री सही जगह पे था, तो इस वजह से उसमें आरआर रेशियो सही बन रहा था। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक और अगर डाउन साइड का मोमेंटम आता है ना तो गिर सकता है, मे भी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन गिरना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। देख लेना इसको। यूएस ऑयल में क्या चल रहा है, यूएस ऑयल तो इधर ही है, बीच में मैंने बोला था इधर कोई मत एंट्री कर लेना, यहाँ पे जिसने किया है उसका सही है, बट इधर करोगे तो आरआर रेशियो आपका ख़राब होगा, तो होल्ड करो। इट विल टेक टाइम, 2-3 घंटे लगेंगे मे बी, धीरे 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 करके ऊपर आ जाएगा ये, क्योंकि बाइंग जोन पे ये कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं इसमें। बीटीसी देख सकते हो, फिर से ये ब्रेकडाउन करके ऊपर निकल चुका है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था बिटकॉइन में और मार्केट रिवर्स हो रहा है फिर से ये अपने जोन पे। तभी मैं फालतू जगह पे ना, मतलब अच्छा वाई भी नहीं आता अच्छा कि ट्रेड करना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। गोल्ड देख लेते हैं। अगर गोल्ड में इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है गाइस, ठीक है, मार्क दिस लेवल, ठीक है, 4615 या तो 4600, एक राउंड नंबर ले लो, ठीक है। 4600 से नीचे मैं यहाँ पे अलर्ट डालता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ना यहाँ पे, मतलब एकदम ब्लड बात हो जाएगा इधर, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है ना तो गंदा फॉल कर जाएगा, लगभग 1000 पिप्स के आसपास इधर इजीली गिरेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो ठीक है, सिंपल सा इधर स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड तो करेंगे। प्रीवियस बॉटम को ये टच कर देगा, अगर इस जोन के नीचे आता तो अभी मत करना, अभी ज़्यादा दिमाग लगाओगे लॉस लग जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो ये चीज़ करना है, ठीक है। अगर इस जोन के नीचे जाता है तो इधर सेल करके अच्छा खासा इधर टारगेट आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना, ओके। रहने देते हैं फिलहाल, तो अभी बीच में है तो और ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं। सिर्फ एक ट्रेड किया था मैंने, ये सिल्वर वाला ये ट्रेड किया था। ये दोनों एक ही ट्रेड है, क्योंकि एक एक लॉट करके मैंने 2 लॉट सेल किया था सिल्वर का, और लगभग $14,500 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो मिलते हैं गाइज कल। लव यू ऑल, राधे राधे। आई होप आपको लाइव स्ट्रीम काफ़ी अच्छा लगा होगा, सीखने के लिए मिला होगा। तो कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन। जितने लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं किसी भी तरह का पेड ग्रुप नहीं चलाता हूँ, कोई भी पर्सनल या फिर इस तरह का कुछ भी ग्रुप नहीं है, तो किसी भी स्कैम में ना पड़ो, ठीक है। मेरे पास कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं किसी यूज़र से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सारे लोग को, शुभ रात्रि। आज का लाइव स्ट्रीम अच्छा रहा गाइस। नहीं तो आज भी लाइव स्ट्रीम अगर लॉस खाता तो मूड ख़राब हो जाता, चौथा दिन हो जाता। तो आज स्ट्रीक ब्रेक करना ज़रूरी था, 3 दिन लॉस चला था, तो आज प्रॉफिट में फाइनली क्लोज कर दिए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।